आगंतुक सज्जनों, आज आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप लोगों को भक्ति मर्यादा की तरफ ले जाना चाहता हूँ और आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। कृपया ध्यान देकर सुनेंगे। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। मेरे प्यारे भक्तजनों, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले कोई भी धर्म या अन्य संप्रदाय नहीं था। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख और न ईसाई थे। केवल मानव धर्म था। सभी का एक ही मानव धर्म था और है। लेकिन जैसे जैसे कलयुग का प्रभाव बढ़ता गया, वैसे वैसे हमारे में मतभेद होता गया। कारण सिर्फ यही रहा कि धार्मिक कुल गुरुओं द्वारा शास्त्रों में लिखी हुई सच्चाई को दबा दिया गया। कारण चाहे स्वार्थ हो या ऊपरी दिखावा, जिसके परिणाम स्वरूप आज एक मानव धर्म के 4 धर्म और अनेक संप्रदाय बन चुकी हैं, जिसके कारण आपस में मतभेद होना स्वाभाविक ही है। सभी का प्रभु भगवान राम, अल्लाह, रब, गॉड, खुदा, परमेश्वर एक ही हैं। ये भाषा भिन्न पर्यायवाची शब्द है। सभी मानते हैं कि सबका मालिक एक है, लेकिन फिर भी ये अलग अलग धर्म संप्रदाय क्यों हैं? यह बात बिल्कुल ठीक है कि सबका मालिक रब, खुदा, अल्लाह, गॉड, राम, परमेश्वर एक ही हैं, जिसका वास्तविक नाम कबीर है और वह अपने सतलोक, सतधाम, सचखंड में मानव सदृश स्वरूप में अवतार में रहता है। लेकिन अब हिंदू तो कहते हैं कि हमारा राम बड़ा है, मुस्लिम कहते हैं कि हमारा अल्लाह बड़ा है, ईसाई कहते हैं कि हमारा इस्लाम सी बड़ा है और सिख कहते हैं कि हमारा गुरु नानक साहेब जी बड़े हैं। ऐसे कहते हैं जैसे 4 नादान बच्चे कहते हैं कि ये मेरे पापा, दूसरा कहेगा यह मेरा पापा है, तेरा नहीं है, तीसरा कहेगा यह तो मेरा पिताजी है जो सबसे बड़ा है, और फिर चौथा कहेगा अरे नहीं नादानो, यह मेरा डैडी है, तुम्हारा नहीं है। जबकि उन चारों का पिता वही एक ही है। इन्हीं नादान बच्चों की तरह आज हमारा मानव समाज लड़ रहा है। कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे हमारा इंसान सी बड़ा, ये बाटा रहे लगाई रे। जबकि हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों को, शास्त्रों में उस एक प्रभु मालिक रब, खुदा, अल्लाह, राम, साहेब, गॉड, परमेश्वर की प्रत्यक्ष नाम लिखकर महिमा गाई है कि वह एक मालिक प्रभु कबीर साहेब हैं, जो सतलोक में मानव सदृश स्वरूप में आकार में रहता है। वेद, गीता, कुरान और गुरु ग्रंथ साहिब से ये लगभग
मिलते जुलते ही हैं। इसलिए तो यजुर्वेद के अंक 5 के श्लोक में नंबर 32 में सामवेद के संख्या नंबर 1422 में अर्थवेद के खंड नंबर 4 के अनुवाक 1 के श्लोक में 7, ऋग्वेद भाग 1 और 1 के सूक्त 11 के, इन सभी में इनकी वर्णन की गई है। इसके अलावे भी हैं। श्लोक नंबर 4 में कबीर नाम लिखकर बताया है कि पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं, जो सतलोक में आकार में रहता है। गीता जी 4 वेदों का संक्षिप्त सार है। गीता जी भी उसी सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म कबीर की तरफ इशारा करती है। तो ये गीता जी की और 15 के श्लोक नंबर 16, 17 और 18 के श्लोक नंबर 46, 62, अंक 8 के श्लोक नंबर 8 से 10 तक तथा 22 में ये उसी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का इशारा किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ संख्या 24 पर, पृष्ठ संख्या 721 पर नाम लिखकर कबीर साहिब की महिमा गाई है। तो इस प्रकार कुरान और बाइबल एक ही शास्त्र आप समझ सकते हैं। दोनों लगभग एक ही संदेश देते हैं कि उस कबीर अल्लाह की महिमा बयान आप कीजिए, जिसकी शक्ति से ये सब सृष्टि चलायमान है। कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी नंबर 25 की आयम 52 से 59 तक में कबीरन, खबीरा, कबीरू आदि शब्द लिखकर उसी एक कबीर अल्लाह की पाकी बयान की हुई। यह पैगंबर मोहम्मद उस कबीर अल्लाह की पाकी बयान करो, जो 6 दिन में अपनी शक्ति से सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजमान। सतलोक में जाकर विश्राम किया। वह अल्लाह प्रभु कबीर, इसी का प्रमाण बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ में सृष्टि क्रम में बाइबल के आरंभ में ही 7 दिन की रचना में हुआ है। तो इस तरह से मैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा के बारे में भली भांति ढंग से हम जान गए और इसी के अनुसरण करके हमें आगे की तरफ मार्ग प्रशस्त करने की दिशा की तरफ और सब लोगों को ले चलना। यदि मेरा यह भक्ति मर्यादा की तरफ जो मैंने बताया है, यह प्रसंग आपको अगर अच्छा लगता है तो कृपया मेरे YouTube चैनल के माध्यम से कृपया इस पर आप लाइक और सब्सक्राइब करने की अवश्य कोशिश करेंगे। आगे मैं अगला प्रसंग लेके आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए